सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पादप व जंतु कोशिका में पाए जाने वाले अंगों के बारे में देखेंगे, कौन सा अंग किसमें पाया जाता है, फिर इन अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने एक कोशिका का डायग्राम बना रखा है, इसमें जो जो कोशिका, ये कंप्लीट डायग्राम है कोशिका का। इसे हम जंतु और पादप दोनों से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारी जो कोशिका होती है वो पादप और जंतु कोशिका दोनों अलग अलग होती है। इनमें क्या क्या चीज पाई जाती है, इस चीज को हम इसमें डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हमने देखना है इसमें पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। तो साथियों हमें समझना है जो पादप कोशिका में दो प्रकार की कवर पाया जाता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। तो साथियों हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमने सबसे पहले हरे टाइप की बनाई है वो कोशिका भित्ति है, इसके नीचे हमारी प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली है। तो हमें याद रखना, सवाल पूछेगा कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किन में पाई जाती है, पादप कोशिका में, और जंतु में सिर्फ कोशिका झिल्ली, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर साथियों दूसरा है केंद्रक। इसमें केंद्रक दोनों में होता है साथियों। आपको इसके साथ एक चीज और याद रखनी है, हमारे जो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो सेंटर में नहीं होता, सेंटर में नहीं, मतलब ये कोशिका के बीचों बीच नहीं होगा, ये साइड हो सकता है। और जो हमारा केंद्रक पादप जंतु कोशिका में होता है सटीक सेंटर में, सटीक सेंटर में। तो साथियों हमें थोड़ी सी जो जानकारी याद रखनी है। फिर साथियों हमें आगे देखना है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, तो साथियों केंद्रक झिल्ली पादप जंतु में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है साथियों केंद्रक झिल्ली। तो साथियों हमारे ये क्लियर है। फिर साथियों हमें देखना एक शब्द आता है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम हमारे दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम। साथियों लाइसोसोम, लाइसोसोम, साथियों ये दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम। तो साथियों हमें ये याद रखना है। फिर हमें साथियों एक चीज और करनी है, गोल्जिकाए। गोल्जिकोए इसमें भी है, जंतु में भी है साथियों गोल्जिकोए। फिर साथियों हमें याद रखना है हरित लवक। हरित लवक, जो हरित लवक होता है साथियों सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता साथियों, हमें याद रखना है। फिर हमारा एक चीज और है कि क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। ये साथियों पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो साथियों जो हमने मुख्य मुख्य जो डिफरेंस हमने देखे हैं, इसके अलावा कोशिका में और चीज भी होती है, जैसे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमारा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं जो होती है हमारी पादप कोशिका में पाई जाती है छोटे आकार में, हमारी जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती है थोड़ी बड़ी आकार में। गुणसूत्र साथियों पादप जो हमारी कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं बड़े आकार के पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं छोटे आकार के पाए जाते हैं। ये साथियों मुख्य अंतर थे जो हमारी पादप व जंतु कोशिका में हमारे एग्जाम में पूछता है। तो आपको इसे हम डायग्राम में एक बार समझा देते हैं साथियों। सबसे बाहरी आवरण जो होता है हमारा उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। फिर इसके आगे हमने दो आवरण बना रखे हैं साथियों, इसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से हम जानते हैं। फिर साथियों हमने छोटे से डॉट डॉट बिंदु बना रखे हैं, हमने लाइसोसोम से दर्शा रखा है। हमने एक लंबे टाइप के नीले रंग के डायग्राम जो बनाया इसे राइबोसोम बोला गया। जो हमारे साथियों ये छोटे छोटे ये हमारे हमने लंबे डायग्राम बना रखे हैं, हमने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। ये हमारी कोशिका में जो हमारा ऊर्जा हाउस कहलाता है वो होता है साथियों। फिर हमारे खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका ERE कहते हैं, जो हमारे केंद्रक से सटीक होती है। फिर कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो हमारा बाइट इसके अंदर स्पेस होगा उसे हमने कोशिका द्रव्य से दर्शाया है। बीचों बीच हमने ये केंद्रक लिया है। फिर केंद्रिका झिल्ली, इसके बाद हमने डॉट डॉट से आपको दर्शाइए साथियों, केंद्रिका झिल्ली है। रिक्तिकाएं छोटे छोटे आकार की होती है, रिक्तिकाएं कहलाई है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका हमने बाइक आकार से आपको दर्शाई है ब्लैक रंग में, इसे हम SER कहते हैं। गोल्जिकाए हमारा गोल्जिकाए उपकरण है, ये हमने आपको दर्शाया है। तारकाए, तारकाए होता है कोशिका में। तो साथियों जो मैंने डायग्राम बनाया था ये जंतु कोशिका का बनाया था। तो जंतु कोशिका में हमारी एक चीज नहीं पाई जाती, जो हमारी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इस चीज को हम हटा कर आपको समझा सकते हैं। ये कोशिका भित्ति हमने हटा दी, यदि हम ग्रीन वाला हटा देंगे तो जो हमारा डायग्राम है पूरा का पूरा ये हमारा जंतु कोशिका का डायग्राम है। तो साथियों ये हमारा जंतु कोशिका डायग्राम है।
साथियों आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज जो की थी हमारी पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने, हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। जीव द्रव्य कोशिका को जीवित करने का भौतिक आधार है। तो कोशिका या जीवन का भौतिक आधार, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था, उनका नाम था हमारा एक्सले। इन्होंने कहा था कि कोशिका या जीवन का भौतिक आधार हमारा क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य साथियों क्या है, जीव द्रव्य एक गाढ़ा तरल द्रव है जैसे प्लाज्मा। साथियों ये दो चीज से मिलकर बना होता है, हमें हमेशा याद रखना। इसमें कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, इन दो से मिलकर बना होता है। साथियों जो इसका संगठन है, इसमें 80% लगभग जल पाया जाता है। तो हमें साथियों याद रखना है जीव द्रव्य के बारे में, ये हमारी कोशिका और जीवन का भौतिक आधार है। ये हमारा जीव द्रव्य एक गाढ़ा तरल द्रव्य है जो दो प्रकार के द्रव्यों से मिलकर बना था, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। और ये 80% इसमें जल होता है। और हमारी जीव द्रव्य में ही सारी रासायनिक या हमारी जितनी भी कोशिका की क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। इसी के अंदर सारे अंग उपस्थित होते हैं। साथियों जैसे कि मैंने अभी आपको जीव द्रव्य के बारे में पूरा जानकारी दी थी कि जीव द्रव्य हमारी कोशिका या जीवन का भौतिक आधार होता है। और इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, जो हमारे पादप, जीवाणु और कवक में पाए जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। तो कोशिका भित्ति, तो साथियों हमें याद रखना ये सबसे पहले पाई जाती है पादप, जीवाणु, कवक, इन तीन में ये चीज पाई जाती है। तो साथियों पहले देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है हमारी, ये पादप, जीवाणु, कवक की सबसे बाहरी परत होती है। ये इसमें क्या होता है साथियों, जो पादप कोशिका की होती है, ये इसके बनी होती है सेलुलोज की बनी, हमें याद रखना है। जीवाणु में पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। और जो हमारे कवक की बनी होती है काइटिन की बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमें साथियों याद रखनी है तीनों की बाहरी परत। ये करती क्या काम है साथियों, ये सुरक्षा प्रदान करती है पादप को और ये जीवाणु और या कवक को। और ये साथियों याद रखना, कभी भी पूछ सकता है कि जीवाणु क्या है, तो जीवाणु को हम हमेशा पादप में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की इनके अंदर अभिक्रिया होती है। तो साथियों कवक भी हमारा काइटिन की बाहरी परत बनी होती है, इससे सुरक्षा प्रदान हमारे कौन करते हैं, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति है। अब साथियों हम इसी के आगे क्रम में पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, किसी किसी किताबों में प्लाज्मा झिल्ली भी बोलता है। तो साथियों हमें याद रखना है, जो ये पादप व जंतु दोनों में, साथियों ये दोनों में पाई जाती है। साथियों ये करती क्या है, ये हमारी कोशिका में जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। साथ ही जो हमारे कोशिका में आवश्यक खनिज पदार्थ या कुछ चीजें जाती हैं जैसे प्रोटीन या कुछ अन्य पदार्थ है, तो उनको नियंत्रित करती है। क्योंकि ये कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य होती है। कैसी होती है, अर्धपरागम्य। तो अर्धपरागम्य का मतलब है कि अपने अंदर से जाने देती है परंतु वापस नहीं होने देती। मतलब एक ही साइड जा सकता है, इससे चीज वापस नहीं आ सकती इससे। तो हमें याद रखना हमारी कोशिका झिल्ली कैसे होती है, अर्धपरागम्य। अब साथियों देखते हैं कोशिका झिल्ली बनी काय की होती है। तो यार साथियों याद रखना हमारे ये दो परतें होती है, इसमें एक बाहरी परत, भीतरी परत। तो साथियों हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये हमारी जंतु कोशिका का हमने उदाहरण लिया है। कोशिका भित्ति सिर्फ हमारे पादप में पाई जाती है, इसे हटा देते हैं साथियों। ये आप जंतु कोशिका है, इसमें ये बाहरी परत और ये भीतरी परत। तो हमें याद रखना ये दोनों जो होती हैं, ये दोनों जो होती हैं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है साथियों, प्रोटीन की बनी होती है। ये एग्जाम में खासकर पूछा गया। और साथ ही दोनों परतों के बीच में जो चीज होती है फास्फोलिपिड पाया जाता है। तो हमें याद रखना है हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है दो चीज से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड। तो साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो साथियों आपको कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली आपको समझा दिया है।